हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर यू वेल चिल्ड्रन। जैसा कि आप जानते हैं आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं, तो एनुअल एग्ज़ाम में जो इंग्लिश का आपका सिलेबस आएगा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको रिवीजन कराने जा रही हूँ। तो आप इस रिवीजन को ध्यान से देखें, समझें, सुने और आई होप आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगी ये एग्ज़ाम्स के लिए। चिल्ड्रन, फर्स्टली मैं आपको इंग्लिश रीडर जिसमें कि आपके चैप्टर 7, 8 और 10 आने हैं, उसमें जो मैंने स्कूल में टेस्ट पेपर कराया था कुछ बच्चों ने किया, कुछ बच्चे जो घर पर हैं जो अभी तक विद्यालय नहीं आए उनके लिए भी है। तो आपके जो चैप्टर 7, 8 में मैंने वर्ड मीनिंग और शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस कराए थे, आप उनकी तैयारी करें। जैसा कि हमारे वर्ड मीनिंग थे बॉन्ड, ऑब्वियस, कंसिडर, सेल्डम, रिवेंज, सेलिब्रेटेड, स्मार्ट, ऑब्लाइज्ड, ट्राइफल और अपसेट। चिल्ड्रन, इनकी आपको इंग्लिश मीनिंग लर्न करनी है, हिंदी मीनिंग लर्न नहीं करने। और आपके क्वेश्चंस हैं जुम्मन वाले चैप्टर में से कि व्हेन जुम्मन सांट रियलाइज दैट शी वाज नॉट वेलकम इन हिज हाउस व्हाट अरेंजमेंट डिड शी सजेस्ट। यानी कि जब जुम्मन की आंट को रियलाइज़ हुआ कि उसका वेलकम नहीं हो रहा उसके घर में, तो उसने क्या सोची, क्या अरेंजमेंट करने की सोची। सेकेंड क्वेश्चन, गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ पंच, द आंट सैड। आंट ने कहा कि जो गॉड है वो पंच के हृदय में रहता है, तो इसका मतलब क्या है। फिर आपका है व्हाट वाई वाज अलगू अपसेट ओवर जुम्मन्स नॉमिनेशन एज हेड पंच, कि अलगू क्यों दुखी हुआ जब जुम्मन को नॉमिनेट किया गया हेड पंच के लिए। हाउ मेनी प्राइजेस डिड द बॉय विन व्हाट वर दे, कितने प्राइज, ये अब हमारा चैप्टर 8 शुरू हो जाता है, कितने प्राइज उस बॉय ने जीते और वो कौन कौन से थे। फिर उस शॉप को लकी शॉप क्यों कहा जाता है। इन व्हाट वे डिड द शॉपकीपर मेक अ फूल ऑफ राशिद, किस तरह राशिद को शॉपकीपर ने एक मूर्ख बनाया। वाई डू यू थिंक राशिद अंकल आस्क्ड हिम नॉट टू बाय एनीथिंग इन हिज एब्सेंस, क्यों राशिद के अंकल ने उसे कहा कि उनकी उपस्थिति में कुछ भी नहीं खरीदना है। तो ये चैप्टर 7, 8 के हमारे क्या थे बच्चों, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जिनकी आपको तैयारी करनी है। अब मैं चैप्टर 10 के वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की आपको रिवीजन कराती हूँ। चिल्ड्रन, ये हमारा चैप्टर 10 है जिसमें से आपको छोटे छोटे वर्ड मीनिंग लर्न करने हैं, जैसे कि मैग्निफिशेंस, ट्विस्टिंग, स्पाई ऑन, कॉम्बिटेंट्स, अपोनेंट, स्नैप, कोलाइड एटसेट्रा। ये आपको इसके वर्ड मीनिंग लर्न करने हैं। फिर आपका ये वाला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हाट क्वालिटीज डिड द टू चैंपियन हैव, उनकी क्वालिटीज़ को बताना है आपको। मंगूस के अंदर कौन सी क्वालिटीज़ हैं और कोबरा के अंदर कौन सी क्वालिटीज़ हैं। फिर चिल्ड्रन आपका है हु वर द अदर 2 स्पेक्टेटर्स, यानी कि उस खेल को देखने वाले जो अन्य 2 स्पेक्टेटर थे वो कौन कौन से थे। जैसे कि एक क्या थी, मैना, और दूसरा कौन था, वाइल्ड क्रो। ठीक है, इस तरह आपको इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन है व्हाट हैपन टू द क्रो इन द एंड, क्रो के साथ अंत में क्या हुआ। यानी कि आपके 3 चैप्टर हैं, 3 चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें आपको एक चैप्टर 10 का लॉन्ग क्वेश्चन लर्न करना है और एक आपको चैप्टर वाई वाज द शॉप कॉल्ड लकी शॉप, ये आपको लर्न करना है। प्लस आपको गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, द आंट सैड व्हाट डिड शी मीन, ये आपको लर्न करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे इंग्लिश फर्स्ट की हुई तैयारी। अब हम बुक वर्क की तरफ चलते। चिल्ड्रन, चैप्टर 7 में पेज नंबर 93 पर हमारे ये फिलअप्स हैं जिसे हमें लर्न करना है। वाई डोंट यू सेट डाउन योर आइडियाज़ ऑन पेपर, अ फंड हैज़ बीन सेट असाइड फॉर द सोल्जर्स फैमिलीज, वी शुड सेट असाइड अ लिटिल मनी एवरी मंथ, कि हमें हर महीने थोड़े से पैसे बचा कर रखने चाहिए। यू शुड बाय सम वुलेंस बिफोर विंटर सेट्स इन, दे सेट आउट ऑन द लास्ट स्टेज ऑफ देयर जर्नी, ये आपको लर्न करने हैं चैप्टर 7 में। और चैप्टर 8 में हमारे फिलअप्स हैं। डैश वाज हेल्ड एट द टाइम ऑफ द ईद फेस्टिवल, जैसे कि अ बिग शो, अ बिग फेयर, अ बिग कंपटीशन। इसमें से आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है इसका आंसर। ठीक है, इसी तरह आगे हमें दिया गया है, यहाँ तक आप जो है पूरी इसके फिलअप्स लर्न करेंगे 6 तक। क्लियर। फिर हम चलते हैं चैप्टर 10 की तरफ। चैप्टर 10 में हमारे जो फिलअप्स दिए गए हैं ये रहे। ठीक है,
जैसे कि द ओल्ड बनियन ट्री डिडंट बिलोंग टू ग्रैंडफादर के लिए नहीं था। क्यों? क्योंकि वो 65 ईयर्स के हो चुके थे और वो उस पर नहीं चढ़ पा रहे थे। इसमें ज़्यादा बड़े नहीं करने हैं आपको, जो छोटे छोटे हैं, जैसे कि द बनियन ट्री सर्व द बॉय एज अ क्वाइट प्लेस फॉर स्टडी। क्लियर? इन द ये हो गया आपका। इस तरह छोटे छोटे आपको वर्ड मीनिंग इसके अंदर से फिलअप्स इसमें से आपको लर्न करने हैं। क्लियर बच्चों? अब हम चलते हैं आप में चिल्ड्रन। आपको अनसीन पैसेज जो बच्चों बनकर आएगा वो वोकेशन की पोएम में से आएगा। जैसे कि हम फर्स्ट ही पैराग्राफ देख लेते हैं। बेटा आपको सबसे पहले इस पोएम का नाम याद होना चाहिए और प्लस इसके राइटर रविंद्रनाथ टैगोर, ये आपको लर्न होने चाहिए, जो कि इसका क्वेश्चन बनकर आता है, नेम द पोएम एंड द पोएट। फिर चिल्ड्रन पूछा गया आपको हु डज द बॉय मीट एवरी डे इन द लैंड। लैंड में वो रोज किससे मिलता है? बच्चा किससे मिलता है? एक हॉकर से मिलता है जो कि बैंगल को सेल करता है। ठीक है, इस वाले पैराग्राफ में हॉकर से मिलता है। ठीक है, फिर सेकंड पैराग्राफ यदि आता है तो उसमें वो गार्डनर से मिलता है। थर्ड पैराग्राफ यदि आता है तो बच्चों वो वॉचमैन से मिलता है। तो बच्चा किस किस से मिलता है? हॉकर से मिलता है, गार्डनर से मिलता है और वॉचमैन से मिलता है। फिर क्वेश्चन बनता है बच्चों आपको व्हाट मेक्स हिम एनवी दैट मैन, कि उस दिन मतलब बच्चों को क्या एनवी करता है, बच्चा क्या करना चाहता है? बच्चा क्या करना चाहता है? बैंगल की तरह, जो बैंगल सेलर है उसकी तरह फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, यानी कि जो गलियों में घूमने की फ्रीडम है ना, वो लेना चाहता है। बच्चा क्या करना चाहता है? फ्रीडम लेना चाहता है रोड पर घूमने की। ठीक है, फिर चिल्ड्रन है व्हाट डज हिज विश टेल अबाउट चॉइस ऑफ वोकेशन। वोकेशन के लिए उसकी क्या विश है? तो स्कूल बॉय क्या करता है? वो इतना छोटा है कि बिल्कुल सही सोचता है अपने हिसाब से। वो क्या करता है? विश टू चूज ए वोकेशन दैट मे गिव हिम फुल लिबर्टी, यानी कि वो ऐसा क्यों सोचता है कि उसे जो है गिव हिम, उसे क्या मिल जाए? फुल लिबर्टी मिल जाए। फुल लिबर्टी मतलब पूरी आज़ादी मिल जाए, इसलिए वो ऐसा सोचता है। ठीक है, इस तरह हमारा सेकंड पैराग्राफ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है। ठीक है, तो आपको इसका क्या करना है? नेम और राइटर बहुत अच्छे से याद करने हैं और इसके बारे में इस पोएम को समझना है। ओके बच्चों, अब हम चलते हैं ग्रामर की तरफ। चिल्ड्रन हमारा ग्रामर में फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 10 प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशंस क्या होते हैं? वर्ड्स तो नाउन और प्रनाउन में के बीच में यूज़ होकर इन दोनों में रिलेशन को शो कर, छोटा छोटा वर्ड्स होता है जो रिलेशन इनकी शो करता है। ठीक है, यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज सी है जिसमें आपको साइड पे ऑप्शन भी दिए गए हैं। इसमें से जो सही ऑप्शन है वो आपको इसके अंदर लिखना है। ठीक है, जैसे कि द एम्प्लॉय इन्वाइटेड हिज बॉस, बॉस को किसके लिए बुलाया? फॉर लंच, लंच के लिए। शी वॉल फॉल, वो किस वो फेल किस में हो गई? इन इंग्लिश में। द बेबी वाज सफरिंग, बच्चा बीमार है किससे? फ्रॉम फीवर से। दिस बुक बिलोंग के साथ बच्चों हमेशा टू का यूज़ किया जाता है। माई फ्रेंड हैज़ बीन इल, क्योंकि ये मंडे निश्चित है तो यहाँ पर हमने सिंस का यूज़ किया। शी हैज़ बीन इल फॉर 7 डेज, अब 7 डेज अनिश्चित हैं तो हमने यहाँ पर 4 का यूज़ किया। आई गो टू स्कूल बाय बस, मैं बस के द्वारा स्कूल जाता हूँ। ही गोज़ टू स्कूल ऑन फुट, या ही गोज़ टू स्कूल ऑन फुट। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा बिसाइड ऑल द फोल्ड्स। तो ये वाली एक्सरसाइज आपको क्या करनी है? तैयार करनी है एग्जाम से। चिल्ड्रन फिर हमारा आएगा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के लिए आपको रूल्स याद करने चाहिए। रूल्स याद होंगे तभी आप इसे कर पाएंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बता दूं, जिस तरह हमारे एग्जाम्स में आएंगे, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू यहाँ पर इनटू सिंपल फ्यूचर लिखा है, टेंस एज डायरेक्टेड आएगा, यानी कि ब्रैकेट में आपको ये सब लिखा हुआ आएगा, किस तरह आपको इसमें चेंज करना है। जैसे कि शी प्लेज वेल, यहाँ पर क्या लिखा है? प्लेज वेल। यहाँ पर यदि मैं लिख दूँ शी विल प्ले वेल, हमने इसको किस में चेंज करना है? इंटेरोगेटिव में। तो हम इंटेरोगेटिव में चेंज करने के लिए विल को पहले ले आएंगे, विल शी प्ले वेल। अगर हमें नेगेटिव में चेंज करना होगा तो बच्चों शी विल, यानी कि विल चल के तुरंत बाद हम नोट का यूज करेंगे। ठीक है, इस तरह यदि हमने इसमें ही, ये हमारा इंटेरोगेटिव में आया और हमने आपको कहा कि इसे आप सिंपल में चेंज करें तो हम विल को पहले ले आएंगे। इस तरह हम इसमें बच्चों चेंज करेंगे।
अगर हमें रूल्स याद है तभी हम इसे कर पाएंगे। जैसे कि द टीचर विल बी टीचिंग इन द क्लास, इसमें हमें नेगेटिव में चेंज करना है। तो हमने क्या किया, द टीचर विल और बी के बीच में हमने नोट को अप्लाई कर दिया। द टीचर विल नॉट बी टीचिंग इन द क्लास। ठीक है। द डॉग्स विल बी बार्किंग लाउडली एट नाइट, तो विल और बी के बीच में हमने नोट का यूज़ किया और हमने इसको नेगेटिव बना दिया। यदि हमने इसे इंटेरोगेटिव करना है चिल्ड्रन, क्या करेंगे, जैसे कि आई शैल बी प्लेइंग फुटबॉल इन द आफ्टरनून, हमने इंटेरोगेटिव बनाना है तो हमने शैल को पहले ले लिया, शैल आई, यानी कि पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, बाद में हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। एज इट इज हम सेंटेंस को लिख देंगे, लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क को अप्लाई करेंगे। इस तरह चिल्ड्रन हम फ्यूचर टेंस की जो है तैयारी करेंगे। अब हम चलते हैं एक्टिव पैसिव की तरफ। एक्टिव को पैसिव में बदलना, इसके लिए भी आपको रूल्स की आवश्यकता पड़ेगी। आपको रूल्स लर्न करने हैं। जो वीडियो मैंने भेज रखी है आपको उस वीडियो को अच्छे से देखना है और वीडियो को देखकर उनके रूल्स को अप्लाई करना है। जो बच्चे क्लास में आए थे उनको भी बहुत अच्छे से मैंने इसको प्रिपेयर कराया था। चिल्ड्रन, इसमें हमें रूल्स नहीं आएंगे तो हम इसे नहीं कर पाएंगे। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बाय के जरिए हम ले जाते हैं। जैसे कि मिस्टर घोष रोड दिस बुक, रोड क्या है, हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस है। और अब हम इसे किस में चेंज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो दिस बुक हमारी क्या बन जाएगी, सब्जेक्ट। दिस बुक वाज, रोड की थर्ड फॉर्म रिटन, दिस बुक वाज रिटन बाय मिस्टर घोष। इसी तरह नित्या विल सिंग ए सॉन्ग एट द इवेंट। एट द इवेंट हमारा एक क्या है, फ्रेज है, इसको एज इट इज छोड़ देंगे। ये सॉन्ग हमारा सब्जेक्ट बनेगा। ये सॉन्ग विल बी संग एट द इवेंट बाय नित्या। इसी तरह सीमा इज कुकिंग लंच फॉर द गेस्ट। फॉर द गेस्ट हमारा फ्रेज है, हम लंच को सब्जेक्ट बनाएंगे। लंच इज, बच्चों जो भी हमारे कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उनमें चेंज नहीं किया जाता। जो आईएनजी होता है उसको हम बीइंग में चेंज कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, लंच इज बीइंग कुक्ड फॉर द गेस्ट बाय सीमा। इस तरह हम जो है एक्टिव पैसिव की एक्सरसाइज बी की प्रिपरेशन करेंगे। लास्ट हमारा चैप्टर है पंक्चुएशन, जिसमें सेंटेंस को पंक्चुएट करना है। जिसमें आपको जब ध्यान रखना चाहिए, जब भी हम कोई भी सेंटेंस को स्टार्ट करें तो हमारा फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। कहाँ पे हमें कोमा की आवश्यकता है, कहाँ इन्वर्टेड कोमा की आवश्यकता है, कहाँ फुल स्टॉप को अप्लाई करना है, कहाँ क्वेश्चन मार्क को अप्लाई करना है, इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा। तो क्या है ये, फर्स्ट हमारा है हैव यू विजिटेड अवर स्कूल। यहाँ पर हैव यू विजिटेड अवर स्कूल क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि फर्स्ट सेंटेंस को लिखने से पहले हम फर्स्ट लेटर कैपिटल को कैपिटल कर देंगे। तो हम हैव का एच कैपिटल करेंगे। हैव यू विजिटेड आवर स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर है अक्षित द इंटेलिजेंट बॉय एंजॉयड द गेम। अब यह द इंटेलिजेंट बॉय किसके लिए कहा गया, अक्षित। अक्षित का ए कैपिटल करेंगे, कोमा क्या है, वो द इंटेलिजेंट बॉय है, क्या कर रहा है, एंजॉयड द गेम कर रहा है, लास्ट में फुल स्टॉप। इस तरह चिल्ड्रन हमारी आगे है आर यू प्लेइंग चेस सेड मोनू, ये हमारी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है। तो आर का ए कैपिटल कर देंगे और इसे हम इन्वर्टेड कोमा में ले जाएंगे। और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है। सैड मोनू के बाद हम कोमा का यूज़ करेंगे। मोनू नाम है तो एम को कैपिटल लिखेंगे। फिर डू यू लाइक फ्रूट्स सेड आई, ये भी हमारी रिपोर्टेड स्पीच है। डू का डी कैपिटल, डू यू लाइक फ्रूट्स क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कोमा में ले जाएंगे इसे, सेड आई कोमा आई कैपिटल। इस तरह हम इस प्रैक्टिस की तैयारी करेंगे। फिर चिल्ड्रन हमारा आ जाता है स्टोरी, लेटर, एप्लीकेशन और ऐसे। स्टोरी बच्चों हमारी है द डॉल्फिन एंड द मंकी की। ऐसे हमारा होली का है। और लेटर हमारा है राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड विशिंग हिम ऑन हिज हर और बर्थडे। फिर एक लेटर और है हमारा जिसमें आपको अपने फ्रेंड को समर वेकेशन के बारे में बताना है। तो चिल्ड्रन इन चारों में से किसी एक को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। और इस तरह आप इस रिवीजन के जरिए अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, आपको समझ में आया होगा। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम्स। इस वीडियो को वॉच करें, समझें, देखें और लर्न करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।